कहते हैं हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। ये है एक ऐसे झूले की कहानी जो खाली होते हुए भी कभी खाली नहीं होता। आसिफ एक नौजवान ब्लॉगर था जो डरावनी जगहों की सच्चाई पर वीडियो बनाता था। उसका मिशन था लोगों के वहम तोड़ना और दिखाना कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी झूले की वीडियो मिली जिसमें लिखा था, ये झूला हर रात 12 बजे अपने आप हिलता है, लेकिन जो इसे देखता है वो वापस नहीं आता। ये चैलेंज आसिफ को रोमांचक लगा। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और शहर से दूर पहाड़ों के पीछे छिपे गांव धनुवाड़ी की ओर निकल पड़ा। एक सुनसान जगह जिसका नाम भी गूगल पर मुश्किल से मिलता है। गांव पहुंचते ही आसिफ ने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। लोग अजनबियों से बचते नजर आ रहे थे। जब उसने चाय वाले बाबा से लाल झूले के बारे में पूछा तो बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा ने कहा, बेटा अगर जान प्यारी है तो लौट जा, उस झूले में अब एक छोटी बच्ची की आत्मा है। आसिफ हंस पड़ा, बाबा ये सब कहानियां हैं, मेरा कैमरा दिखा देगा कि क्या सच है और क्या झूठ। बाबा ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर अपना कफन साथ ले जा। रात को आसिफ अपने कैमरे के साथ उस पुराने पार्क में पहुंचा जहां लाल झूला था। झूला हैरान कर देने वाला था, एकदम नया और चमकदार लग रहा था। आसिफ ने पहले झूले को गौर से देखा, फिर कैमरा निकाला और झूले के सामने सेट कर दिया। घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। हवा की सरसराहट, उल्लू की आवाज और माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, झूला अपने आप हिलने लगा। पहले धीरे, फिर तेज, जैसे कोई छोटा बच्चा झूला झूल रहा हो, लेकिन झूले पर कोई नजर नहीं आ रहा था। आसिफ हंसा, कमाल है, झूला सच में हिल रहा है, लेकिन कोई बैठा तो नहीं। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक बंद हो गया। आसिफ झूले के पास गया और उसे एक मासूम सी हंसी सुनाई दी। तुम भी झूलोगे? आसिफ चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक झूले पर एक साया नजर आया, एक छोटी बच्ची का साया। आसिफ की जुबान बंद हो गई, उसके पांव जमीन से जैसे चिपक गए। झूला अब हवा में उठने लगा, जैसे किसी ने उसे ऊपर खींच लिया हो। झूला जोर जोर से हिलने लगा। आसिफ की आंखें डर से बाहर निकलने को थी। फिर एक तेज चीख गूंजी, झूला अचानक रुक गया। आसिफ गायब हो चुका था, सिर्फ कैमरा जमीन पर पड़ा था और झूले के नीचे एक खून से सनी गुड़िया, जिसके चेहरे पर आसिफ की आंखें और होंठ लगे हुए थे, जैसे उसकी रूह अब झूले में कैद हो चुकी हो। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो झूला बिल्कुल शांत था। बस वही गुड़िया और एक जली हुई पर्ची मिली जिस पर कांपती हुई लिखावट थी, एक और दोस्त झूले के लिए मिल गया। उस दिन के बाद झूला हर रात 12 बजे अपने आप झूलता है और अब गांव वाले कहते हैं, जो झूला देखे वो झूला झूलता ही रहता है, कभी वापस नहीं आता। याद रखना, अगर कभी किसी सुनसान पार्क में लाल झूला हिलता हुआ दिखे तो ये मत सोचना कि हवा चल रही है, हो सकता है कोई तुम्हें भी झूलाने के लिए बुला रहा हो।